आरसीबी को कोई तो रोक लो। पहले लॉरेन बेल ने खत्म कर दिया मामला और फिर उसके बाद जब कभी आरसीबी जीता हुआ मुकाबला हारती थी, अब हारा हुआ मुकाबला जीतने लगी है। मतलब कि अब घड़ी की सुई उल्टी घूमने लगी है। वहीं मुंबई इंडियंस जीता हुआ मुकाबला हारने लगी है। आज के इस मुकाबले में जितना एक्साइटिंग मैच था उतना एक्साइटिंग नीता काकी का एक्सप्रेशन था, क्योंकि जब मुकाबला हारने लगी तो नीता काकी हंसने लगी। नीता काकी बी लाइक, इतने दान पुण्य का क्या फायदा। पहले उधर आईपीएल में पंजाब कूट कर जाती है, अब वहीं डब्ल्यूपीएल में आरसीबी कूट कर जाती है। बचे तो बचे किससे। इतना दान पुण्य करने का कोई फायदा नहीं है। जहां आरसीबी पिछले साल तक आप उठाकर देख लो, जीता हुआ मुकाबला लास्ट में फिनिश नहीं कर पाती थी और हार जाती थी, और वही आरसीबी की टीम आज हारा हुआ मुकाबला 2 ओवर में 29 रनों की जरूरत थी, वहां से आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को हराकर डब्ल्यूपीएल की पहली जीत हासिल कर ली है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात होगी नडीन डी क्लार्क की। नडीन डी क्लार्क ने अकेले मुंबई इंडियंस को हरा दिया। आप यूं कहें कि आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच नहीं था, यहां पर कहें कि नादिया डी क्लार्क और मुंबई इंडियंस का मैच था। जिस तरह से आज नादिया डी क्लार्क ने खेला है, 43 बॉलों पर 64 रनों की पारी खेली है और आरसीबी को एक तरफा तरीके से मैच जिताया है, लेकिन वाहियात फील्डिंग हुई है। मतलब जी मुंबई इंडियंस की कम्युनिटी विकेट कीपर है ना, इनके 30-40 रन के लिए आप करंट सिचुएशन में कैचिंग नहीं छोड़ सकते हो। कैचिंग तो छोड़ने की बात है, उसी ओवर में स्टंपिंग भी मिस कर दी और जिसके बाद नादिया डी क्लार्क ने मैच को फिनिश कर दिया। शुरुआत तो काफी शानदार रही थी आरसीबी टीम की। 3 ओवर में 40 रन थे। स्मृति मंधाना का विकेट गिरा था। वहीं 85 पर 5 विकेट थे। वहां से ऐसा लग रहा था कि आरसीबी यह मुकाबला आसानी से हार जाएगी, लेकिन नादिया डी क्लार्क और यहां पर रेडी के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप होती है रन बॉल, क्योंकि विकेट गिर गए थे लगातार। हेमलता नंबर 3 पर आई, कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ऋचा घोष जो फिनिशर कही जाती हैं कि मैच को फिनिश करेंगी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर एंडी क्लार्क और रेडी के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप होती है और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब एक ओवर में 18 रनों की ज़रूरत थी, पहले 2 बॉल नादिया डी क्लार्क बीट हो जाती है, मतलब उनके बॉल पे रन ही नहीं आता है। लेकिन वहीं से फिर पूरा गेम बदला है। तीसरी बॉल पर छक्का, चौथी बॉल पर चौका, 5वीं बॉल पर छक्का, छठी बॉल पर चौका। मतलब कि एक ओवर में 20 रन बना दिया। 18 रन की जरूरत थी। और वहीं से जो गेंदबाजी कर रहा था सीवियर ब्रांड, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा हाल होने वाला है, क्योंकि सीवियर ब्रांड बहुत शानदार गेंदबाज है। एक दिन बैड लक हो सकता है, लेकिन आज जीता हुआ मुकाबला मुंबई इंडियंस आरसीबी से हारी है और इसका पूरा क्रेडिट नादिया डी क्लार्क को देना पड़ेगा। वही नादिया डी क्लार्क, आप याद करो जब वुमेन्स का वर्ल्ड कप चल रहा था, साउथ अफ्रीका की टीम एक समय 55 रन पर 5 विकेट हो गई थी और वहां से 250 रन चेज कर जाती है। वही नादिया डी क्लार्क पहले मुंबई इंडियंस की टीम में थी और अब आरसीबी की टीम ने 65 लाख रुपए में नादिया डी क्लार्क को टीम में शामिल किया है और बहुत उभरती हुई प्लेयर है। ये यंग प्लेयर है, बहुत उभरती हुई प्लेयर है। आप अंदाज़ा लगाओ, अभी हालिया साल में इतना बेहतरीन प्लेयर अभी टीम में नहीं आया है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने किया क्या, 2-2 कैच छोड़े हैं, एक स्टंपिंग छोड़ी है। करंट सिचुएशन में आकर 19वें ओवर में ही कैच छोड़ दिया और वहां पर एक स्टंपिंग छोड़ दी कमलिनी, जो मुंबई इंडियंस की विकेट कीपर है। इनको 40-50 रनों के लिए आपने नहीं रखा है। करंट सिचुएशन में अगर कैच छोड़ेंगी, स्टंपिंग छोड़ेंगी, तो मुंबई तो ऐसे ही मुकाबले हारेगी। लेकिन इसका पूरा फ़ायदा उठाया नादिया डी क्लार्क ने और मैच विनिंग नॉक खेली है और आरसीबी अपना आईपीएल का पहला वो डब्ल्यूपीएल का पहला मुकाबला जीती है। वहीं आपको बता दें, डब्ल्यूपीएल के इतिहास में जब जब मुंबई इंडियंस और
आरसीबी के बीच मुकाबला होता है तो हमेशा मुंबई इंडियंस जीतती है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि हारा हुआ मुकाबला अब आरसीबी जीतने लगी है, इनको कोई नहीं रोक सकता। पिछला साल इनका डिजास्टर साबित हुआ था आरसीबी का, लेकिन इस साल इनकी काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है। इस मुकाबले में आखिर हुआ क्या? मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की, इनकी शुरुआत काफ़ी खराब रही। अमिलिया केर 4 रन बनाकर आउट होती हैं। उसके अलावा कमिलिनी ने 28 बॉलों पर 32 रनों की पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने एक छक्का शानदार मारा, लेकिन 17 बॉलों पर 20 रन। वहीं इसके बाद आते हैं कैरी, 29 बॉलों पर 40 रनों की पारी खेलते हैं। फिर सजना ने ही पूरा मोमेंटम शिफ्ट किया और लास्ट के ओवर में रन बनाए। इन्होंने 25 बॉलों पर 45 रनों की पारी खेली 180 की स्ट्राइक रेट से, और यहीं से ऐसा लग रहा था कि हाँ, मुंबई इंडियंस 154 रन तक पहुंच गई और मुकाबला जीतेगी। लेकिन यहाँ पर आपको लॉरेन बेल की तारीफ करनी पड़ेगी। लॉरेन बेल आरसीबी की गेंदबाज अमिलिया केर को पहले ओवर में हवा तक लगने नहीं दी, मतलब बॉल काफ़ी ज़्यादा स्विंग हो रही थी। अब कुछ लोग यहाँ पर इसको कंपेयर कर रहे हैं कि तो जोश हेजलवुड है, मेंस में जोश हेजलवुड और WPL में यहाँ पर लॉरेन बेल, मतलब उसको कंपेयर किया जा रहा है कि इस तरह गेंदबाजी लॉरेन बेल ने किया है। 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, 19 डॉट बॉलें की हैं इस गेंदबाज ने, 19 डॉट बॉलें की हैं। मतलब लॉरेन बेल ने ही शुरुआत में मुंबई इंडियंस को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत आरसीबी की टीम गेंदबाजी चाह रही थी उस तरह शुरुआत मिली, और बल्लेबाजी जो शुरुआत चाह रही थी स्मृति मंधाना और हैरिस ने जो बल्लेबाजी की है, हैरिस तो बहुत शानदार बल्लेबाज है। 12 बॉलों 25 रनों की पारी खेली। यही हैरिस पहले यूपी वॉरियर्स के लिए खेलती थी और ऐतिहासिक मैच जिताया है हैरिस ने। और स्मृति मंधाना के बीच, इन दोनों के बीच 40 रनों की पार्टनरशिप हुई है और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। लेकिन यह मुकाबला याद रखा जाएगा, क्योंकि दोनों ही टीम सोच रही थी कि हम मुकाबला हार गए, हम मुकाबला हार गए। मुंबई इंडियंस सोच रही थी कि हम मुकाबला हार गए, वहीं आरसीबी की टीम बोल रही थी नहीं नहीं नहीं, हम आपको मुकाबला हाथ में दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, बीच में आ गई एंडी डी क्लार्क और मैच को फिनिश कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था जब लास्ट के 2 ओवर में 29 रनों की ज़रूरत थी और मुकाबला जीतेंगी। आपको बता दें, शुरुआत आरसीबी की बहुत शानदार रही थी। 40 रनों की पहले विकेट की पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे। हेमलता 7 रन बनाई, फिर ऋचा घोष 6 रन बनाई। वहीं राधा यादव किस लिए भेजा जाता है? राधा यादव को बल्लेबाजी नंबर 5 पर जरूरत नहीं है। राधा यादव को आप नीचे रखो या फिर बाहर रखो, वो सिर्फ दौड़ने का, आपने देखा जब मैच जीते दौड़ के बाहर आई थी, उनको सिर्फ दौड़ने के लिए रखो, उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंडी डी क्लार्क और अरुंधति रेड्डी के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप हुई है 51 गेंदों पे, और यहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर रेड्डी की भी तारीफ बनती है, लेकिन एंडी डी क्लार्क ने 44 बॉलों पर 63 रनों की पारी खेली, 2 छक्के लास्ट ओवर में मारे, 143 का स्ट्राइक रेट, और यहीं से पूरा मैच फिनिश कर गई। 85 रन पर 5 विकेट थे आरसीबी टीम के, 85 पर 5 विकेट। 6 ओवर में 50 रनों की ज़रूरत थी आरसीबी टीम को, 6 ओवर में 50 रनों की ज़रूरत थी। फिर 16वें ओवर के बाद क्या होता है, 17वें ओवर में इनके 2 विकेट गिर जाते हैं और इनका एक स्कोर था 121 रन। 121 रन, 2 विकेट गिर जाते हैं और 7 विकेट हो जाते हैं टोटल। उसके बाद से यहाँ पर शुरू 18वें ओवर में 5 रन मिलते हैं। फिर 19 ओवर से ही पूरा मोमेंटम बदला है, और लास्ट बॉल पर जो उसने चौका मारा था, क्या बोलते हैं, रावत ने, उसने 4 बॉलों पे 8 रन बनाए हैं, लेकिन उसके 2 चौके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं आरसीबी को यह मुकाबला जीतने के लिए। नहीं तो आरसीबी यह मुकाबला हार भी सकती थी। लेकिन आज मुंबई इंडियंस ने किया क्या है, मतलब मुंबई इंडियंस की ना तो बल्लेबाजी समझ में आई, ना तो उनकी गेंदबाजी समझ आई। अमिलिया केर इतना बड़ा नाम है, विकेट कीपर ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन आज बाबर आजम जैसे खेल के गई हैं। 15 बॉलों पर 4 रन। कमिलिनी विकेट कीपर, मतलब एक कैच भी छोड़ा, एक स्टंपिंग भी छोड़ी और मैच वहीं पर हार गई हैं। 28 बॉलों पर 32 रन। वहीं सीवर ब्रांड 3 बॉलों पर 4 रन। हरमनप्रीत कौर 17 बॉलों पर 20 रन। कैरी 40 रन। सजना 45 रन। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा कि आरसीबी के गेंदबाजों ने क्या किया है। लॉरेन बेल ने 4 ओवर 14 रन 1 विकेट। स्मिथ ने 2 ओवर 23 रन। रेड्डी ने 4 ओवर 37 रन।
लेकिन एनडी डी क्लार्क ने, नाडिया डी क्लार्क ने बल्लेबाजी से भी मैच जिताया और गेंदबाजी से भी, और एक रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा करने वाली पहली WPL के प्लेयर बनी है जिन्होंने 4 विकेट भी लिया है और एक हाफ सेंचुरी भी मारी हो और मैच भी जिताया हो। 4 ओवर 26 रन 4 विकेट 6 की इकॉनमी से। वहीं पाटिल ने 4 ओवर 32 रन, राधा यादव ने 2 ओवर 21 रन। मतलब कि इस मैच के हाइलाइट्स ये रही है कि यह मुकाबला नाडिया डी क्लार्क ने अकेले दम से मुंबई इंडियंस को हराया है। आप ये नहीं कहेंगे कि आरसीबी का और मुंबई इंडियंस का मुकाबला था, आप ये कहोगे कि मुंबई इंडियंस और एनडी डी क्लार्क के बीच मुकाबला था। एनडी डी क्लार्क पहले मुंबई की टीम में थी और मुंबई को ही धो डाला, मतलब हवा टाइट कर दी। लेकिन इस मुकाबले के हाइलाइट्स ये है कि जब आपके पास क्रंच सिचुएशन था, क्योंकि जो कम्युनिटी विकेट कीपर है मुंबई इंडियंस की, उन्होंने एक कैच भी छोड़ा, एक उसी ओवर में स्टंपिंग भी छोड़ी और साइड से चौका भी जाने दिया है। इससे अच्छा आप एक विकेट कीपर ही खिला लो, प्रॉपर विकेट कीपर खिला लो जैसे दिल्ली कैपिटल्स की टीम खिलाती है। ये तो इसी तरह से मुकाबले हारते रहोगे। कहते हैं ना, आरसीबी के इस समय दिन नहीं चल रहे हैं, आरसीबी के दौर चल रहा है। 2023 WPL जीता आरसीबी ने, ठीक है ना, 2025 IPL जीता आरसीबी ने। अब 2026 की बात है, WPL फिर से जीतने वाली आरसीबी की टीम, क्योंकि इस तरह के फिनिशर है ना उनके पास, एनडी डी क्लार्क का। जैसे मेंस टीम में आता टीम डेविड है, उसी तरह से एनडी डी क्लार्क है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से। ये WPL T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खेला जा रहा है, वुमेन्स के लिए। यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेयरों को सीखना पड़ेगा इन प्लेयरों से कि कैसे T20 मुकाबले खेले जाते हैं, कैसे प्रेशर सिचुएशन में रन बनाए जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से आज एनडी डी क्लार्क ने अकेले बल्लेबाजी की है, एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे, मैंने आपको बताया, इन्होंने एक छोर संभाल रखा और प्रेशर सिचुएशन में 18 रन की जरूरत थी लास्ट ओवर में, 2 बॉल डॉट जाती है, उसके बाद फिर तीसरी बॉल से छक्का, चौथी बॉल पे चौका, 5वीं बॉल पर फिर छक्का, 6ठी बॉल पर फिर चौका, और इस तरह से मुकाबला जिताया। जैसे WPL की शुरुआत चाहिए थी उसी तरह शुरुआत मिली है। आपको क्या लगता है, आरसीबी इस बार WPL के चैंपियन बनेगी या फिर नहीं बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम।